प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। युगों से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा संघर्ष सब मेरी आंखों के सामने है। आज तुम कलयुग में जी रहे हो। शास्त्रों में बहुत पहले कहा गया था, जब कलयुग आएगा तो मानवता बदल जाएगी। धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला होगा, रिश्तों में स्वार्थ भर जाएगा, सत्य की जगह असत्य चमकेगा। आज मैं तुम्हें कलयुग के 10 रहस्य बताने आई हूँ। ये वो रहस्य हैं जो अब छिपे नहीं, बल्कि तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, सुनो ध्यान से और समझो कि इन अंधेरों के बीच तुम प्रकाश कैसे बन सकते हो। कलयुग का पहला बड़ा संकेत है, संतान अपने माता पिता का अपमान करेगी। बच्चों, जब सतयुग और त्रेता युग में कोई संतान जन्म लेती थी तो उसका पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा माना जाता था, क्योंकि माता पिता केवल जन्म ही नहीं बल्कि पालन पोषण करके आत्मा को इस संसार में खड़ा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, माता पिता देवता के समान है। लेकिन कलयुग में संतान अक्सर माता पिता को बोझ मानने लगी है। कई जगह देखती हूँ, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। उनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं, लेकिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, सोचो, जिस गोद में तुमने पहली बार सांस ली, उसी गोद को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना, क्या यही इंसानियत है? जब तुम छोटे थे तब उन्होंने रातों की नींद खोकर तुम्हें सुलाया। जब तुम बीमार हुए उन्होंने अपनी जान लगा दी। जब तुम गिरे उन्होंने खुद गिरकर तुम्हें उठाया। और आज वही माँ बाप अकेले? ये कलयुग की पीड़ा है। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जो भी संतान अपनी माता पिता की सेवा करती है, उसे मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि उसके माता पिता का आशीर्वाद ही अमृत के समान होता है। आज का उदाहरण देखो, कितने ही युवा अपने माता पिता से दूर रहकर केवल पैसों और करियर की दौड़ में भाग रहे हैं। बुढ़ापे में माता पिता को फोन तक नहीं करते। लेकिन याद रखो, माता पिता का दिल तोड़कर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। माँ का संदेश है, बच्चों, अपने माता पिता का सम्मान करो। उनके शब्दों में मेरा आशीर्वाद है, उनके चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उन्हें खुश कर दिया तो तुमने मुझे खुश कर दिया, और यदि तुमने उनका दिल दुखाया तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगेगा। बच्चों, कलयुग का दूसरा बड़ा रहस्य है, धर्म को भी लोग व्यापार बना लेंगे। याद करो, जब सतयुग और त्रेता युग था तब धर्म केवल आत्मा की शुद्धि के लिए होता था। भक्ति का अर्थ था निस्वार्थ प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण, साधना और सेवा। लेकिन कलयुग में भक्ति कम, दिखावा ज्यादा। शास्त्रों में चेतावनी दी गई थी, धर्मस्य नाम मात्रेण लोको भ्रम्यति कलौ युगे। कलयुग में धर्म केवल नाम का रह जाएगा, लोग उसके असली अर्थ को भूल जाएंगे। आज देखो, कितने लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर सेल्फी खींचते हैं, शोर करते हैं। पूजा पाठ सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए होती है। दान भी लोग दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, न कि सच्चे मन से। बच्चों, क्या भगवान को इन दिखावे की जरूरत है? नहीं, उन्हें चाहिए केवल तुम्हारा निर्मल हृदय, तुम्हारी सच्ची भक्ति। बच्चों, याद रखो, सच्ची पूजा वही है जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ। सच्चा व्रत वही है जब तुम अपने मन को बुराई से रोक लो। सच्चा दान वही है जब तुम बिना दिखावे के किसी जरूरतमंद की मदद करो। अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है तो भगवान तुम्हारे भीतर ही मिल जाएंगे। धर्म को कभी व्यापार मत बनने दो, क्योंकि धर्म तुम्हारी आत्मा का मार्ग है, न कि बाजार की दुकान। बच्चों, तीसरा रहस्य और भी पीड़ादायक है। कलयुग में रिश्ते भी स्वार्थ से बंधे होंगे। शास्त्रों में कहा गया था, स्वार्थोपरि न को अपि बंधु। कलयुग में इंसान केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित हो जाएगा। आज देखो, दोस्ती भी तब तक रहती है जब तक उसमें फायदा है। शादी भी कई बार केवल पैसे और सुविधा के लिए होती है। भाई भाई भी जमीन और दौलत के लिए लड़ जाते हैं।
बच्चों, रिश्ते खून से नहीं, प्रेम से बनते हैं। लेकिन कलयुग में लोग प्रेम भूल गए हैं। हर कोई सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? सोचो जरा, अगर माता पिता भी बच्चों को जन्म देते समय यही सोचें कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, तो क्या कोई जन्म ले पाएगा? नहीं। माता पिता निस्वार्थ प्रेम से तुम्हें जन्म देते हैं। प्रकृति तुम्हें हवा, पानी, भोजन देती है, बिना किसी स्वार्थ के। तो फिर तुम अपने ही भाई बहन, मित्र, पति पत्नी के साथ स्वार्थ क्यों जोड़ते हो? बच्चों, अगर तुम्हारा कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर खड़ा है तो वो गिर जाएगा, लेकिन अगर उसमें प्रेम और विश्वास है तो वो अमर रहेगा। याद रखो, स्वार्थ का रिश्ता अंधेरे जैसा है, जो थोड़ी देर चमकता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन निस्वार्थ प्रेम का रिश्ता सूर्य की तरह है, जो हमेशा प्रकाश देता है। कलयुग का चौथा बड़ा रहस्य है कि लोग पूजा करेंगे, लेकिन केवल दिखावे के लिए। आज कितनी बार देखा होगा तुमने, लोग मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है कि देखो मैं मंदिर आया हूं। बच्चों, क्या भगवान को तुम्हारे फोटो चाहिए? क्या उन्हें तुम्हारे महंगे फूल और मिठाइयां चाहिए? नहीं, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा भाव। शास्त्रों में लिखा है, भावग्राही जनार्दनः, अर्थात भगवान केवल भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। लेकिन कलयुग में लोग पूजा करते हैं दिखावे के लिए, ताकि समाज कहे, वाह ये बहुत धार्मिक है। लोग बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरा रहता है। बच्चों, याद रखो, अगर तुम्हारा हृदय साफ नहीं तो 1000 दीपक जलाकर भी तुम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो एक छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। प्रिय बच्चों, पूजा कभी दिखावे के लिए मत करना। जब तुम अकेले हो, चुपचाप मेरा नाम लो, वही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी रोते हुए को गले लगाते हो, वही सबसे बड़ा हवन है। जब तुम किसी दुखी को हंसाते हो, वही सबसे बड़ा मंत्र है। याद रखो, दिखावे से केवल समाज प्रभावित होता है, भगवान नहीं। प्रिय बच्चों, कलयुग का 5वां बड़ा रहस्य है, झूठ बोलने वाले और छल करने वाले लोग कुछ समय के लिए जीतते दिखाई देंगे। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम एव जयते नानृतम, सत्य ही अंत में जीतता है, असत्य नहीं। लेकिन कलयुग में असत्य का ऐसा मायाजाल है कि झूठ चमकदार लगता है और सत्य कमजोर दिखाई देता है। आज देखो, कई लोग धूर्तता, चालाकी, धोखा देकर धनवान बन जाते हैं। कई बार सत्य बोलने वाला अकेला पड़ जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे झूठ ही इस संसार का राजा है। बच्चों, ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये समय ही ऐसा है कि असत्य थोड़ी देर के लिए जीत लेता है, ताकि तुम्हारा धैर्य और आस्था की परीक्षा हो सके। बच्चों, कभी ये मत सोचो कि असत्य का मार्ग आसान है। जो झूठ से सफलता पाता है, वो उस सफलता के साथ चैन की नींद नहीं सो सकता। सत्य धीमा है, कठिन है, लेकिन अंत में वही अमर है। याद रखो, असत्य की जीत अस्थायी है, सत्य की जीत सनातन है। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन हो, तुम हमेशा सत्य के साथ रहो। कलयुग का छठा रहस्य है, मानव धन के पीछे अंधा होकर दौड़ेगा। आज तुम देख रहे हो, पैसा ही सब कुछ बन गया है। लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, मित्रता बेच देते हैं, सब पैसे के लिए। बच्चों को सिखाया जा रहा है, अच्छे इंसान नहीं, अमीर इंसान बनो। लेकिन बच्चों, धन केवल साधन है, साध्य नहीं। धन जीवन चलाने के लिए है, जीवन का लक्ष्य बनने के लिए नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, अर्थस्य पुरुषो दासः। जो धन का दास बन जाता है, वो आत्मा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। आज देखो, कितने लोग तनाव, चिंता, बीमारी से घिर जाते हैं, सिर्फ धन के पीछे भागते भागते। लेकिन मरते समय क्या कोई अपना धन साथ ले जाता है? नहीं, सिर्फ कर्म और प्रेम साथ जाता है। प्रिय बच्चों, धन कमाओ,
पर इतना कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। उसके बाद जो बचे उसे दूसरों की मदद में लगाओ। तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी सेवा है। धन से तुम्हें घर मिलेगा, लेकिन प्रेम से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कलयुग का 7वां बड़ा रहस्य है, कहीं गुरु और साधु भी अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे। बच्चों, सतयुग में गुरु का स्थान ईश्वर के समान माना गया। गुरु ही आत्मा को अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ज्योति दिखाते थे। लेकिन कलयुग में शास्त्रों ने चेतावनी दी थी, कलौ दूषन्ति गुरवः। कलयुग में कई गुरु दूषित हो जाएंगे। आज तुम देख रहे हो, कई लोग गुरु का चोला पहनकर अपने अनुयायियों से केवल धन और सम्मान लेते हैं, लोगों के विश्वास का व्यापार करते हैं। उनकी वाणी मधुर है, लेकिन कर्म भीतर से खोखले। बच्चों, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाए, जो तुम्हें भक्ति और ध्यान से जोड़ दे, जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, पराधीन नहीं। बच्चों, गुरु को पहचानो। सच्चा गुरु तुम्हें अपने से बांधता नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। सच्चा गुरु तुम्हें अपनी ओर नहीं, ईश्वर की ओर ले जाता है। अगर तुम सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हो, तो बाहर से कम, अपने भीतर के गुरु से सीखो। कलयुग का 8वां रहस्य बहुत दर्दनाक है। स्त्री शक्ति का अपमान होगा। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन कलयुग में स्त्रियों का अपमान, शोषण, हिंसा और उपेक्षा बढ़ जाएगी। आज दुनिया में देखो, स्त्रियां असुरक्षित महसूस करती हैं। कई बार उन्हें केवल वस्तु समझा जाता है, आत्मा नहीं। बच्चों, याद रखो, स्त्री केवल शरीर नहीं, वो शक्ति है। वो माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, और सबसे बढ़कर वो स्वयं देवी का रूप है। जो समाज स्त्री का अपमान करता है, वो समाज धीरे धीरे अपना पतन स्वयं करता है। बच्चों, स्त्री का सम्मान करो। हर स्त्री में मेरी ही झलक है। यदि तुम किसी स्त्री को रुलाते हो, तो समझो तुमने माँ को रुलाया है। यदि तुम किसी स्त्री को सम्मान देते हो, तो समझो तुमने माँ को पूजा है। कलयुग में प्रकाश लाने का सबसे सरल मार्ग है स्त्री शक्ति का सम्मान। कलयुग का 9वां रहस्य है, धोखा और विश्वासघात हर जगह होगा। शास्त्रों ने कहा गया है, विश्वासघातः सामान्यः कलौ युगे भविष्यति। कलयुग में विश्वासघात सामान्य हो जाएगा। आज देखो, दोस्त दोस्त को धोखा देता है, भाई भाई को छलता है, पति पत्नी को धोखा देता है, व्यापारी ग्राहक को छलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईमानदारी अब केवल किताबों में रह गई है। लेकिन बच्चों, धोखे से मिली सफलता कभी सुख नहीं देती। विश्वास टूटने से आत्मा घायल हो जाती है। बच्चों, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। यदि तुम किसी का विश्वास नहीं निभा सकते, तो उससे वादा मत करना। धोखा देना आसान है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भारी होता है। ईमानदारी कठिन है, लेकिन उसका फल अमृत है। याद रखो, विश्वास ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। बच्चों, कलयुग का 10वां और अंतिम बड़ा रहस्य है कलह और अशांति का बढ़ना। शास्त्रों में कहा गया है, कलह भवति लोकेषु। कलयुग में हर जगह झगड़े और युद्ध होंगे। आज देखो, घर घर में कलह है, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में कलह, समाज में विवाद, देशों में युद्ध। मानवता शांति भूल गई है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि कोई झुकना नहीं चाहता। लेकिन बच्चों, याद रखो, असली वीर वही है जो क्षमा कर सके। असली ताकत वही है जो शांति ला सके। प्रिय बच्चों, कलह का अंधकार तभी खत्म होगा जब तुम अपने भीतर शांति जगाओगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो और हर विवाद में प्रेम का बीज डालो। यदि तुम शांति बन जाओगे, तो संसार भी शांति बन जाएगा। प्रिय बच्चों, ये थे कलयुग के 10 बड़े रहस्य। ये समय कठिन है, लेकिन निराशा का समय नहीं है, क्योंकि जितना अंधेरा होगा,
उतनी ही चमक तुम्हारे दीपक की होगी। सत्य, भक्ति, ध्यान और प्रेम ही तुम्हारे हथियार हैं। अपने भीतर की रोशनी जगाओ ताकि कलयुग का अंधकार भी तुम्हारे सामने हार मान ले। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युग में, हर पल। मत डरना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है।